अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा सा आपका वीकेंड गुजरा होगा, बट व्हाट अ मैच वी विटनेस। नहीं, मैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की बिल्कुल बात नहीं करी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल, एंड इससे बेहतर मुझे लगता है कि कोई फाइनल हो नहीं सकता था वर्ल्ड कप का। जिस तरीके की हमें कंपटीशन जिस तरीके का देखने को मिला, एंड कतर हैज़ बीन सो लकी कि जिस तरह के हमने कॉम्पिटिशंस देखे, एंड देन दैट थम्पिंग फाइनल जो कि हमने देखा, अर्जेंटीना दी वर्ल्ड चैंपियन, मतलब अब सऊदी अरेबिया भी कह सकता है हमने वर्ल्ड चैंपियंस को हराया था। सो डिस्कशन करेंगे इस फाइनल के हवाले से भी, एंड जो कुछ कराची स्टेडियम में हो रहा है, यानी जो कि NBCA में हो रहा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत गर्दानिए कि आपने गालिबन दुनियाए फ़ुटबॉल के अजीम तरीन मैच को विटनेस किया। ये वो मैच है जो कि अगर आपने अपने बच्चों के साथ नहीं देखा तो आप अपने होने वाले बच्चों को बता रहे होंगे कि बेटा जब ये मैच हुआ था तो मैंने ये मैच देखा था और क्या ज़बरदस्त मैच हुआ था। बिकॉज नो डाउट अबाउट दैट सवेरा, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैचेस दैट वी हैव सीन। मैं बड़ा इस चीज़ पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं फ़ुटबॉल बहुत गहरी नज़र और बहुत शौक से देखता हूँ। क्रेजी इस बुढ़ापे में आकर भी बहुत शौक से देखता हूँ मैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई जस्ट कांट रिकॉल कि मैं इतना ज़बरदस्त मुकाबला मैंने कोई देखा होगा। बहरहाल तफसील से इसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, ऑब्वियसली सबसे पहले बात होगी उस बड़े फाइनल की, बिकॉज मेसी की टीम अर्जेंटीना आपने देखा, और जिस तरह मेसी, मुझे ये लगता है कि मेसी लिटरली खुद ये वर्ल्ड कप जो है ना वो जिताने में घसीट के अर्जेंटीना को लेकर गए आगे, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी भी रही, द स्टार परफॉर्मर, एंड ही शोड व्हाट मेसी इज। और जिस तरह मतलब इट वाज अ फेरी टेल एंडिंग फॉर मेसी, और मेसी ने जिस तरह वो मुकाबला किया एंड अर्जेंटीना की जीत हासिल हुई। तो फाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले में के बाद पेनल्टी से 4-2 से जो है वो शिकस्त हासिल हुई, एंड फ्रांस को शिकस्त हासिल हुई। अर्जेंटीना वन इट। अर्जेंटीना को 79 मिनट तक एवरीथिंग वाज साइलेंट, वन साइडेड अफेयर चल रहा था, एंड देन एम्बापे जो है वो ही केम इन एक्शन, और लगातार जो है दो उन्होंने ऊपर तले गोल्स करके जो है वो बराबर किया सिलसिला, एंड बराबर करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में फिर एक गोल होता है अर्जेंटीना की तरफ से, देन गोल होता है फ्रांस की तरफ से, एंड फिर बराबर होता है। पेनल्टीज़ पे जो है वो कहानी चली जाती है। इवेंचुअली पेनल्टीज़ पे जो है वो अर्जेंटीना यहाँ से जीतता है। बट ये मैंने आपको यूँ करके बता दिया, बट ये यूँ नहीं हुआ था। ये बहुत ही एक्साइटिंग अफेयर था जो कि कल हुआ, द फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीनियन खिलाड़ी छाए रहे, जाहिर है। एक तो वो विनर रहे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करने में कामयाब हुए। ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी को जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया, एंड व्हाई नॉट, ही डिजर्व दैट थॉरली। उसके अलावा बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड जो है वो एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना के गोलकीपर, कल बेहतरीन फॉर्म में थे अपनी इस पूरे टूर्नामेंट में। एमिलियानो जो है वो पहले मैच के बाद, सऊदी अरेबिया वाले मैच के बाद, ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल ऑन द गोल। इसके अलावा नौजवान खिलाड़ी का, बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड भी अर्जेंटीनियन एंजो फर्नांडिस को दिया गया। इसके अलावा फाइनल में हैट्रिक करने वाले किलियन एम्बापे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में गोल्डन बूट अवार्ड जीता। गोल्डन बूट अवार्ड दिया ना सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को। किलियन एम्बापे ने इस टूर्नामेंट में 8 गोल अब तक स्कोर कर चुके हैं। 23 साल के हैं, लेकिन अपने फुटबॉल करियर में ऑलरेडी ही हैज़ गॉट 12 फीफा फाइनल गोल्स। सो मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड है जर्मनी का सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने का। यू नेवर नो, अगले वर्ल्ड कप तक किलियन एम्बापे उसको तोड़ दे। बिल्कुल जी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम, और जो फाइनल को इंटरेस्टिंग बनाया सारा क्रेडिट एम्बापे को ही जाता है, बिकॉज वहीं से वो इंटरेस्ट शुरू हुआ। वरना इट वाज, जैसे मैंने शुरू में कहा, इट वाज जस्ट वन साइडेड अफेयर। 79th मिनट तक कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ अर्जेंटीना के 2 गोल्स थे। मूविंग ऑन फर्दर, कराची टेस्ट पाकिस्तान के हाथों से निकलने लगा है। बिल्कुल इट्स लाइक दी एंडिंग, वो कहते हैं ना, फ्रिल्स रह गई हैं सिर्फ, बाकी सारा कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग्स डन। बल्लेबाज बुरी तरह जो है वो लड़खड़ाते हुए दिखे, इनफैक्ट कुछ भी नहीं करते हुए दिखे। अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूँ, इट हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट वंस अगैन। बाबर और सऊद शकील ने जो है वो 110 रन की पार्टनरशिप की, और पाकिस्तान कराची टेस्ट में तीसरे रोज़ जो है वो 216 रन बनाकर जो है वो आउट हुई।
बाबर आजम की मैं बात करूं तो 54 रन उन्होंने बनाए, सऊद शकील ने 53 रन बनाए, आखिरी टेस्ट खेलने वाले अजहर अली बगैर कोई रन्स बनाए, आखिरी अपनी ये जो आखिरी इनिंग उन्होंने खेली उसमें बगैर कोई रन्स बनाए जो है वो आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान मुसलसल 10वीं इनिंग में नाकाम और सिर्फ 7 रन्स बनाकर वो आउट हो गए। और दूसरी तरफ जब मैं बात करती हूँ रेहान अहमद, व्हाट अ टैलेंट ही इज़, 5 फल लिया अपने डेब्यू पे रेहान अहमद ने, और जिस कॉन्फिडेंस से वो बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने हमारे बैटर्स को टैकल किया हुआ है, इट इज़ कमेंडेबल। सो 167 रन्स का हदफ जो है वो इंग्लैंड को दिया गया चौथी इनिंग में, जो उन्होंने बनाना शुरू भी कर दिया, एंड राइट नाउ दे जस्ट नीड 74 मोर रन्स। जी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और एक ज़माने में नेशनल स्टेडियम को पाकिस्तान टीम का फोर्ट्रेस कहा जाता रहा, लेकिन इस फोर्ट्रेस को अब ज़ाहिर है हम पूरी डाइसेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ थी। मेरे ख्याल से अभी मैं अपनी ट्विटर टाइमलाइन में देख रहा हूँ तो शायद लोग अब इस बात पे जाग रहे हैं कि बाबर की कैप्टनसी एक क्वेश्चन मार्क है। T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ, आई थिंक दैट वाज एक छोटा सा एक ब्लिप था, वो भी हमारी खुशकिस्मती थी कि वो साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड्स मैचेस एंड ऑल, अगर इमेजिन वो रिजल्ट नहीं होता तो हमारे पास इस साल तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रहा इस पूरी ईयर में, सिवाय एक वो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जो हम जीत कर आए थे, जो कि नाउ यू रियलाइज आई थिंक इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स दैट वाज एक्चुअली नथिंग। ये वो सीरीज होती, पाकिस्तान कम से कम क्लीन स्वीप तो ना होता। वेल आई नो अभी क्लीन स्वीप हम हुए नहीं हैं, लेकिन जिस अग्रेशन के साथ इंग्लैंड खेल रहा है ये भी हो जाएगा। हुज़ैफा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में, और उनसे ज़रा इस वक्त की अपडेट लेते हैं। जी हुज़ैफा, ओवर टू यू, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल अदिल, देखें तीसरा टेस्ट मैच और वाज़ेह फर्क जो नजर आया वो दोनों टीमों की एग्रेशन का, दोनों टीमों के इंटेंट का नजर आया। जिस तरह नासिर हुसैन ने भी कल बात की और आपने खुद भी देखा होगा, जब पहली इनिंग में हम इंग्लैंड को आउट करने गए तो 6 आउट करने के बाद पाकिस्तान ने उस तरीके से अटैक नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। एक स्लिप लगा के रखी, टेल से काफी मारकूट 35 रन कर गए। और आज जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आई तो 21 पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आई तो 21 रन पाकिस्तान के पास थे सिर्फ, और एकदम से 54 पे पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए। शान मसूद ने बहुत गलत शॉट, ऑल सेट होने के बाद वही रिवर्स स्वीप पे एक बार फिर से आउट हुए। बाबर आजम 2 बाउंड्रीज मारने के बाद इसी तरीके का हिट मारते हुए आउट हुए। सऊद शकील गलत शॉट खेला। तो पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है वो टेम्परामेंट की थोड़ी कमी नजर आ रही है। जिस तरह मुश्ताक साहब ने ज़ाहिर से पूछा भी कि क्यों टेम्परामेंट के हवाले से काफी लॉस नजर आते हैं, कि अगर एक बाउंड्री 2 बाउंड्रीज मिल जाती हैं तो के आउट होते हैं। और उसके बाद फिर टेल ने भी बहुत किया, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर उन दोनों को कहा जाता है, टिक ना सका। सलमान अली आगा, रिजवान के ऊपर बड़े सवाल आते हैं। 12 इनिंग जो है वो रिजवान हो गई हैं और वो कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल क्लियर इंटेंट के साथ यहाँ पर आया, आप देखें 100 रन वो ऑलरेडी लगा चुके हैं ऑलमोस्ट 97 बोर्ड के ऊपर, और तकरीबन वो सॉरी आपकी मैं बात यहाँ पे काटूंगी। 97 रन और दूसरी विकेट जो है वो अबरार ने अभी यहाँ पे आउट किया है, इंग्लैंड की दूसरी विकेट जो है वो गिर गई है। सो यस, आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। बट हुज़ैफा, आपने ये तो बताया कि ज़रूर सकलैन मुश्ताक से ये बात पूछी गई कि लड़कों में टेम्परामेंट क्यों नहीं दिखता और वो क्यों जो है लंबी बारी नहीं खेल पा रहे और आउट क्यों नहीं हो रहे। उसका जवाब मैं बता देती हूँ बिकॉज मैं भी वहाँ पे मौजूद थी। सकलैन मुश्ताक साहब ने उस पर जवाब में अदील ये बात कही कि हिट आउट करते हुए अगर कोई प्लेयर आउट हो रहा है तो मैं तो कभी भी कंप्लेन नहीं करूँगा कि अग्रेसिव खेल रहे हैं और ये खेल रहे हैं। अग्रेसिव खेलना और इररिस्पॉन्सिबल खेलना 2 अलग चीज़ें होती हैं, मगर ऑब्वियसली यू कैन नॉट क्रॉस क्वेश्चन इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो आप सुन लेते हैं खामोशी से कि आप बातें सुन क्या रहे हैं। सो नहीं, हुज़ैफा से पहले हम बात कर लेते हैं तो ताकि फिर उसके बाद हम अपनी कॉन्वर्सेशन भी जारी रखें। जी हुज़ैफा, 2 आउट हो गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई उम्मीद जागी है ज़ाहिर है पाकिस्तान की, बिकॉज आई थिंक मैच तो इंग्लैंड ने पहले 10 ओवर में ये ख़त्म कर दिया है। लेकिन एक सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है और हम आगे भी इस पर बात करेंगे कि क्या कोई तब्दीली नज़र आती है फ़िलहाल इमीडिएटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, बिकॉज एक बात तो तय है, आई मीन ये सिस्टम तो काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आई मीन अबरार चल गया तो चल गया, अगर अबरार नहीं चलता दिस परहैप्स वुड हैव बीन द वीकेस्ट बॉलिंग अटैक, जो कि पाकिस्तान सच अ प्राउड हिस्ट्री ऑफ फास्ट बॉलर्स एंड ऑल हम ये लेकर आए हैं। क्या कहेंगे हुज़ैफा, क्या इनपुट है आपका इस पर? बिल्कुल, देखें जिन बॉलर्स ने डोमेस्टिक में आउट किए उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मीर हमजा तकरीबन 450 आउट कर चुके हैं, अब्बास आउट कर चुके हैं। तो ऐसे बॉलर्स को आपको लेकर आना होगा जिनके पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, इन पिचेस के ऊपर एक्सपीरियंस है। वसीम जूनियर को आपने यहाँ पे डेब्यू करवा दिया जो इतनी ज्यादा क्लास क्रिकेट नहीं खेले। और दूसरा कप्तानी का बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है
कि एग्रेसिव कप्तानी नहीं। जब आप 2 आउट बैक टू बैक नोमान अली ने कल जब 2 विकेटें ली, उसके बाद भी बाबर आजम एक स्लिप के साथ ही जा रहे थे। तो जब आप आउट हैं तभी अटैक करते हैं। हमने बेन स्टोक्स को देखा, जैसे ही जैक लीच ने आज 2 आउट किए उसके बाद उन्होंने 2 लेग स्लिप लगा दिए, 2 सामने फील्डर ले लिए। तो इस तरीके से अटैक करते हैं। साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट अब सऊद को आप देखें, 3 टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने 4 निफ्ट सेंचुरियां बना दी हैं। तो जब आप डोमेस्टिक का परफॉर्मर लेकर आएंगे तो वो आके आपको इन कंडीशंस के अंदर मैच जिता के देगा, ना कि 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 फर्स्ट क्लास मैचेस के ऊपर जब आप डेब्यूज करवा देंगे तो आपको इश्यूज होंगे। यहाँ पर तजुर्बे की कमी नजर आ रही है। वसीम जूनियर अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हर खिलाड़ी हर फॉर्मेट का बॉलर नहीं होता। शाहिद भाई ने भी ये बात की थी कि आपने हारिस रऊफ को गलत डेब्यू करवाया, इसी तरह वसीम जूनियर का डेब्यू भी यहाँ पे क्वेश्चनेबल है। बहुत ज्यादा तब्दीलियां आपको करनी पड़ेंगी और जाहिर सी बात है बैटिंग ऑर्डर के बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारा जो है वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए हैं हम हुज़ैफा से, बट यही सब बात है। आपको एक वाज़े फ़र्क दिखता है जब सऊद खेल रहे होते हैं, आपको एक वाज़े फ़र्क दिखा जिस तरह अबरार ने बॉलिंग की। डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट करने की हम मुसलसल बात करते हैं कि डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टाइम एंड ऑन हमने अदील ये देखा है कि जब डोमेस्टिक को जो है वो रिस्पेक्ट की गई है, कोई एक परफॉर्मर बाहर निकल के ऐसा आया है जो कि डोमेस्टिक में रन्स करता हुआ आया होता है और उसने फिर वो अपनी स्टैंडिंग दिखाता है। मगर बिल्कुल मतलब कैप्टनसी पे भी हम बात करेंगे ऑब्वियसली, बाबर की कैप्टनसी पे, इफ यू वांट टू से एनीथिंग। नहीं देखा, आई थिंक सवेरा मुझे बीच में काफ़ी कहा जा रहा था क्योंकि जो प्रोग्राम में फीडबैक वगैरह मिलता था कि यार जब मैं साल के आगाज़ से ही ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज द PSL जो कि हमारे लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए थी बाबर के कैप्टनसी स्टाइल के हवाले से। उसी वक्त मैं आई हैड बीन ओवरली क्रिटिकल कि यार बाबर के एक कप्तान की जो मौजूदगी होती है, हम सरफराज को बहुत बुरा भला कहते थे कि विकेटों के पीछे खड़ा हुआ चीखता रहता है, ये करता है। कभी खिलाड़ियों से तो बात करें कि वो जो भी सरफराज के अंदर खेला है, जो भी उसकी कैप्टनसी में जिसने खेला है किसी भी टाइम पे, वो उसके बारे में कहता क्या है कि यार ये वो चीज़ है जो कि आपको भगाए रखती थी मैदान में। बाद आके सैफ़ी भाई जो उनको बोलते हैं सब, उनसे ज़्यादा कोई लविंग बंदा और दोस्त बंदा कोई नहीं हुआ करता था। हमें ये कप्तानी बुरी लगती थी। मेरे ख्याल से किसी एक साहब को बैठी भी बहुत बुरी लगी थी, उन्होंने कहा था यार इस कप्तान को चेंज कर दो, ये लड़का अच्छा है, इसको कप्तान बना दो। मेरे ख्याल से आई थिंक वो जो एक तजुर्बा था वो अब फेल हो गया है। PSL एक पहला इंडिकेशन हमारे लिए आया था कि यार ये कप्तान जो है ना, इसमें वो दम नहीं है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो। मुझे तो पेशावर ज़ल्मी का इस बार ये सीन लग रहा है, जिस तरह ये टीम सिलेक्शन भी इन्होंने की है। ये हम अपनी टीम में भी बात कर रहे थे आफ्टर दी ड्राफ्ट, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वीक बॉलिंग साइड जो कि वो लेकर जा रहे हैं। और अगर आप समझ रहे हैं कि वो वीक बॉलिंग को बाबर कॉम्पनसेट कर देंगे, देन आई एम सॉरी टू से, बाबर तो वो T20 के स्टाइल से बैटिंग करते ही नहीं है, उनका तो एक अपना मखसूस स्टाइल है खेलने का। आई थिंक इनकी कैप्टनसी एक्सपोज हुई है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कल। और मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि चलें बाबर के बाद रमीज़ ने तो एक बार कहा था, मैं अभी खिज़र आजम का ट्वीट देख रहा था, रमीज़ से एक बार पूछा गया था कि जी हु इज़ द बैकअप, बाबर कप्तान नहीं होंगे तो बैकअप कौन हो? कह रहे हैं जी मैं तो बाबर के अलावा सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो उसके बियॉन्ड कोई सोचता ही नहीं हूँ। यार कम ऑन, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सोचते थे कि रिजवान में वो बात है, लेकिन अगर हम रिजवान की हम बात कर रहे हैं कि जी पिछली 12 इनिंग्स में फेल हुआ है, सिवर आई थिंक उनमें 12 में से 6 इनिंग्स हुए हैं जिसपे रिजवान हैड अ स्टार्ट। 24 रन, 29 रन, 30 रन, 32 रन, 46 रन मेरे ख्याल से उन्होंने इनिंग खेली है। लेकिन जहां पे जरूरत थी, आज का दिन था जहां पे अगर ये कस्टम मेड सिचुएशन नहीं है तो फिर क्या होगी? आई थिंक रिजवान का जो हम डर का इजहार किया करते थे इस साल के शुरू में कि रिजवान का एक मखसूस उनके गो टू शॉट्स हैं, जब इनको रीड कर लिया जाएगा तो इनको खेलना बड़ा आसान हो जाएगा। और सवेरा अनफॉर्चुनेटली रिजवान के साथ ऐसा ही हुआ है, उनको डिसाइफर कर लिया गया है। जहां विकेट पे जरा सी मूवमेंट आएगी, रिजवान चाहे वो स्पिन हो या वो फास्ट सीमिंग ट्रैक हो, रिजवान आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। और अदील सबसे बड़ा मसला ये देखें, पॉइंट ये नहीं है कि आप किसी जगह पे वीक हैं, ठीक है आप उसको इम्प्रूव कर लें, आप अपनी गलती, मगर सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट। आप अपनी गलती को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहेंगे कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, सो फिर आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। इफ यू थॉट कि मैं आई एम सुप्रीम, तो उसके बाद दैट इज़ द टाइम जहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जहाँ आप ये समझें कि नहीं जी बिल्कुल। आप इनिंग्स की बात कर रहे हैं, मैं रिजवान की इनिंग्स कुछ बताती चलूँ। इस टेस्ट मैच से पहले पिछली 22 टेस्ट इनिंग्स रिजवान की, स्टार्टिंग ऑफ विद 45, 21, 23, 31, 30, 10, 5, एक हाफ सेंचुरी, 53, 29, 6, एक सेंचुरी उन्होंने 22 इनिंग में की थी, 104 रन बनाए थे। देन 1, 0, 19, 40, 24, 37, 29, 46, 10, 30, 19। तो ये अगर आप ये इनिंग्स देख रहे हैं, हम
ये नहीं कह रहे, हम खिलाफ नहीं है रिजवान के, ही नीड्स रेस्ट एंड दैट इज विजिबल। और एक प्लेयर को रेस्ट के साथ साथ भी एक प्लेयर को जो जो आप इतना मोनोटोनस हो जाएंगे कि आपको ब्रेक तो चाहिए ना, देयर शुड बी अ ब्रेक। और आप मतलब मुझे नहीं समझ आता, कोई बात ही नहीं करना चाहता। हम रिजवान की परफॉर्मेंस की बात मोहम्मद यूसुफ से करते हैं तो वो कहते हैं मेरे डोमेन में नहीं आती उनकी बैटिंग। हम सकलैन मुश्ताक से कहते हैं कि वो ऐसे एक रैश शॉट मारते हुए आउट हो गए, तो वो तो जी वो ट्राई कर रहे थे, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे इसलिए आउट हो गए, तो मैं तो डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। तो कौन, और रिजवान तो किसी को जवाब देनी है, तो किससे सवाल पूछा जाए रिजवान की इस परफॉर्मेंस? मैं तो ज़ाहिर है, मुझे याद है कि जब चीफ सेलेक्टर साहब यहाँ पर भी आए थे और जिस टीवी चैनल पे हम देख रहे थे, देयर वाज अ सर्टेन एरोगेंस अबाउट द वे ही वाज रिस्पॉन्डिंग, जिस तरह वो जवाब दे रहे थे कि भाई क्या आप रमीज़ से बात कर लेते। वो जो रमीज़ वाला इंटरव्यू था जो हमने किया था, थैंक यू सो मच दैट ही टुक आउट टाइम, ऑफ कोर्स पीजीएल स्टार्ट होनी थी, वो बात करना चाह रहे थे मीडिया से, लेकिन आप एक सर्टेन एरोगेंस देख रहे थे उनकी टोन में। और देखें जहाँ पे ये वाला मामला आ जाएगा, टीम आपकी ऐसी है नहीं, एरोगेंस हम ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं यार हम क्या किस माइंडसेट। देखिए अगर कोई ऑनेस्टली अगर कोई ये आर्गूमेंट देता है कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग वीक थी, ये वो, इंग्लैंड की बॉलिंग कौन सी ये स्ट्रॉन्ग, ये कौन से जैक लीच दुनिया के, हाँ ये कौन से दुनिया के अजीम तरीन, ये ओली रॉबिन्सन एंड ऑल दुनिया के अजीम तरीन बॉलर जो हैं वो लेकर आए हुए थे अपने साथ। प्रॉब्लम ये है कि एक तो कप्तान उनका, अब देखिए अब बेन स्टोक्स ने अपने आप को खेलने के लिए भेजा है, उसको अंदाज़ा हुआ 2 विकेटें गिर गई हैं, वो लोअर अब हम देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, उसने अपने आप को प्रमोट किया, वो अभी आके खुद देखना चाह रहा है बिकॉज आज दे डू नॉट वांट टू लूज एनी मोर विकेट। कप्तानी का बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के दरमियान। और जो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मैटर है वो यहाँ पे यही आ रहा है कि इंग्लैंड दे हैव रेड द कंडीशंस बेटर। पाकिस्तान, मैं तो अब यही समझता हूँ कि ये जो हम कहते हैं ना कि जी बॉलिंग ट्रैक सपोर्टिंग ट्रैक, वो नहीं भाई, और डेड विकेटें बनाओ इनके लिए भाई, ये डेड विकेटों में ही शायद थोड़ी आपकी इज्जत रह जाएगी कि मैचेस ड्रॉ पे ड्रॉ करते रहें। जहां आप विकेट में थोड़ी सी स्पिन या सीम दे देंगे, सबसे पहले अपने घुटनों पे पाकिस्तान टीम ही गिरेगी। सॉरी हम थोड़े जज्बाती हो गए, आज मूड था हमारा फुटबॉल पे, बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट टीम ने वाकई आज मूड ख़राब कर दिया। अभी हम ब्रेक पे बढ़ रहे हैं और पानी पीते हैं ठंडा, और आप लोग भी पीजिए। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अदील और सवेरा विद गेम सेट मैच, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। यस, गेम सेट मैच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले लिंक में तो हम बहुत गुस्से में थे, तो हमने कहा यार क्रिकेट का जिक्र ही नहीं करते, लेकिन आपको ये बताते चलें जी 112 रन्स 2 खिलाड़ी आउट पे आज स्टम्प्स हो गए हैं। सो वो जो लग रहा था कि इंग्लैंड आज में तीसरे दिन में ही इस मैच को ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं है। दिस मैच इज़ गोइंग फॉर द 4th डे टुवर्ड्स द 4th डे। हमारा साथ दिया, सूरज ने कहीं से तो कोई हमें मदद मिल रही है। आज वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में जो सिर्फ शायद एक अच्छी बात हुई है, वो शादाब खान ने हरिकेन्स के लिए, होबार्ट हरिकेन्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त किया है आज, वो आप देख लीजिएगा। बस आज से ये अच्छा हुआ है। बाकी आज का दिन मेरे ख्याल से शुड बी अ वेकअप कॉल, अगर कोई बेदार होने को तैयार है कि भाई ये सेटअप नहीं चल रहा और कितनी शिकस्तें खाओगे और क्या क्या करोगे, अपने होम ग्राउंड पे हजीमत उठानी पड़ रही है। तो अब हम क्रिकेट पे फर्दर बात नहीं करते। अदील, जस्ट एट द वर्ज कि हम अपने घर में क्लीन स्वीप होने लगे। आई मीन दिस, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये जितना मैं अभी ऑनेस्टली मैं अभी जब गाड़ी चलाता हुआ यहाँ आ रहा था, मैं सवेरा यही सोच रहा था कि आज बाबर क्या बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज कौन सी बात आएगी कि जी वी आर लुकिंग एट द रेहान अहमद प्लेड रियली वेल, सीरियसली वो अच्छी, जब ये कोई खास बॉलिंग कुछ नहीं दी उसकी, लेकिन बहरहाल बाबर अपना शॉट देखें। फुटबॉल पे बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, इतना ज़बरदस्त था, आगाज़ हुआ था शो का, और क्या दुनिया का अजीम तरीन फुटबॉल मैच हमने फाइनल में देख लिया। और इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन जिन एनालिस्ट को हम शामिल कर रहे थे, हम सोचा कि जी उनको आज एक बार फिर से शामिल किया जाए, और बहुत कुछ हमें उनसे जानने का मौका मिल रहा है फुटबॉल के हवाले से। और मुईद हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। मुईद, वेलकम टू गेम सेट मैच। और मुझे नहीं पता कि मैं आपको मुबारकबाद दूं, आई डोंट नो वेदर यू आर एन अर्जेंटीना फैन और नॉट, लेकिन मैं ये मुबारकबाद जरूर दे सकता हूं कि वी ऑल विटनेस्ड द ग्रेटेस्ट मैच एवर। मुबारक हो मुईद। खैर मुबारक अदील, आपको भी और सवेरा आपको भी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द शो। जितने भी हम बात करें, जैसी भी बात करें, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग वर्ल्ड कप्स दैट वी हैव सीन। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ मैचेस जहां हम एक टीम को एंटिसिपेट कर रहे थे जीतेगी, लेकिन डिड नॉट विन। अपसेट्स काफ़ी ज़्यादा देखे, मोरक्को को देखा हमने, देन इन द स्टार्ट सऊदी अरेबिया को देखा, एंड देन दिस वाज so called, not only so called, but this is
one of the best finals that I have watched in my life. ऐसा फाइनल जो है हमें चैंपियंस लीग में देखने को मिला था, लिवरपूल वर्सेस एसी मिलान, एसी मिलान, at the World Cup stage this is one of the finest finals I've ever seen. Hats off to Argentina, hats off to France for putting up such a good final, such an entertaining final. बिल्कुल, और जो है मुझे ये लगता है कि जिस तरह का वो कॉन्टेस्ट हुआ, जिस तरह शुरुआत हुई, शुरू में इतना डल वो रहा और ऐसा लगा कि फ्रांस इज नॉट डूइंग एनीथिंग। एक टाइम तक ऐसा लगा, मतलब वी वर टॉकिंग अदील, हम जब मैच देखते हुए हम बात कर रहे थे और हम यही बात कर रहे थे कि अर्जेंटीना ने तो फ्रांस को ऐसे किया हुआ जैसे फ्रांस ने मोरक्को को कर दिया था एक टाइम पे। मोरक्को फिर चैलेंज कर रहा था फ्रांस को, बट फ्रांस इनिशियली वाज नॉट इवन चैलेंजिंग दैट मच टू अर्जेंटीना, बट इवेंचुअली जो सब कुछ हुआ, एंड देन यस, मैराडोना वुड बी अ हैप्पी मैन लुकिंग अप। Indeed, Maradona from the heavens dekh raha hoga, and he should be a happy man. The way they started Argentina, it was terrific. High press game. They knew Giroud के साथ क्या करना है. I think अगर हम technically देखें तो their tactics got right when everybody anticipated, first of all, Di Maria to not play in the game because he was just injured, और जब से knockout stages में he didn't play a lot. लेकिन final में he started, or he usually plays on the right wing, लेकिन he played on the left wing, which was a big shock for everyone, especially the French team. And then how they tackled Dembele. Dembele was having the worst of the worst nightmares for France. Di Maria was totally bossing on the left flank, और उसके बाद I think for the first 40 minutes it was all Argentina till the French manager made those changes, and then the game changed. Lekin hats off to Argentina team, the way they played. Start में I would like to say in the midfield in the first 40 minutes, De Paul, Enzo Fernandez and McAllister, they bossed the midfield. हमें समझ ही नहीं आ रही थी. I being a football fan, a football enthusiast, a football analyst, seeing the game, I was shocked कि किस तरह ये जो है अर्जेंटीना की टीम, they pressed so high कि बिल्कुल मिडफील्ड में आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था. एडरियन रैबियट वाज आउट, टॉचमिनी उससे थोड़े बहुत टचेस मिल रहे थे और अ लॉट ऑफ बैक पासेस, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, स्पेशली Giroud और ग्रिजमैन को. दे डिड नॉट एक्सपीरियंस प्लेयर्स फॉर फ्रांस, लेकिन दे हैड नो आंसर्स अगेंस्ट अर्जेंटीना कमिंग अप अगेंस्ट ओटमेंडी एंड क्रिस्टियन रोमेरो. एब्सोल्युटली, ओलिवियर जिरू को बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट भी बहरहाल कर दिया गया. आई मीन मी माई सेल्फ बीइंग जिरू फैन, एक्चुअली मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिरू नॉकआउट्स में गोल भी स्कोर कर चुके हैं, फाइनल में भी गोल स्कोर कर लेते तो क्या बात हो जाती. 98 वर्ल्ड कप में ऐसे ही हुआ था जब फ्रांस ने पूरी तरह डोमिनेट किया था ब्राज़ील को. ब्राज़ील उठ नहीं पाया था उस गेम में, और ज़िनेडीन ज़िडान जो है वो उस टाइम के बेस्ट प्लेयर जो है वो करार पाए थे. लेकिन फ्रांस ने कम बैक किया मोहित, और बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया. टेक्निकली वॉज इट द सब्स्टिट्यूशन जो कि डीडिये डेशॉम्प ने किए सेकेंड हाफ में, जो आप समझते हैं कि जिससे अचानक एक उनमें वो लाइव वायर से हो गए थे, या एनहेल डी मरिया को जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया था, उसके जाने से फ़र्क पड़ा था? वेयर डू यू सी कि एक्चुअल वो जो एक ट्रिगर सा हो गया था, अचानक एक बिजली सी आ गई थी फ्रांस में व्हेन वी मूव इनटू द आई वुड से द लास्ट थर्ड ऑफ द गेम. तो ये क्या चेंज हुआ होगा टेक्निकली? Adil, इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं. नंबर वन फैक्टर इज द फैक्ट दैट Olivier Giroud and Griezmann and Dembele, they were awful, and Argentina was fully prepared for them. और फ्रेंच कोच की तरफ से जो चेंज था, it was a very good change, क्योंकि कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि इतने अर्ली चेंज हो जाएगा. So the changes he made, उन चेंजेस में अगर आप देखें तो he brought on players with pace. अगर हम बात करें कॉलू मुआनी की या फिर थुरम की, they both have a lot of pace. While on the other hand, Griezmann and Giroud, they are quite slow players. So the pace was the factor. And the second factor, which I believe, is the fact that Kingsley Coman, how he came into the game. और आप अगर second goal भी देखें, जो Mbappe ने मारा, volley मारी, that was out of this world. And actually वो मेसी को dispossess किया था Kingsley Coman ने, and then they had a counter attack. And the third thing is, अगर आप high press game खेल रहे हैं for 90 minutes, that's not possible. So at some stage, we all knew that just when the high pressing Argentina छोड़ेगी तो and it'll allow France to come back into the game. And it was all they just needed one goal to fire up the match again. और वो एक गोल पड़ा और उसके बाद आपने देखा
how the goals went through, and French team had this confidence back again. Lastly, एक और बात है, to win such tournaments, people tell you you need good defenses, you need a good goalkeeper, and there's one more thing. हम प्रीमियर लीग देख लें, स्पेनिश लीग देख लें या बुंडेसलीगा देख लें, any league in the world, या फिर हम वर्ल्ड कप्स देखें, at the end of the day you need a lot of luck to win such kind of tournaments, and the luck was on Argentina's side in the 120th minute. जिस तरह आपने देखा, कोलुमुआनी को 1-on-1 चांस मिला and Emi Martinez came out so strongly, और अगर वो उधर वो चांस मिस ना करते, स्ट्रेट टू द कीपर उन्होंने मारा, इवन एम्बापे वाज रनिंग नेक्स्ट टू हिम, अगर वो गोल हो जाता तो इट वुड हैव बीन अ गेम चेंजर. लेकिन हैट्स ऑफ टू अर्जेंटीना. और लोग यूजुअली the best thing is that the team was not playing for Argentina, the team was playing for Messi. आपके उनके post match interviews देखें, pre match interviews देखें, Emi Martinez has been a big support to Messi. Netherlands के against just time, not only in all around, not only their team but all around the world. I have a cousin, he is his name's Musa, and he is under 10 years old, or he's been supporting Messi since the World Cup. Wow. तो ये एक अजीब सी एनर्जी बनी हुई थी from छोटे से छोटे बच्चे से लेके to the most eldest person that Messi has to do मोहित, something. सबसे अच्छी बात ये थी, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सबसे अच्छी बात ये थी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मेसी, दिस वाज मेसीज लास्ट वर्ल्ड कप, मेसी जो है वो जीते हैं, व्हाट अ फेरी टेल एंडिंग, बट द हार्ड वर्क दैट ही पुट इन ड्यूरिंग दिस फाइनल, इट वाज लाइक मेसी पुश्ड अर्जेंटीना टुवर्ड्स विनिंग द फाइनल. सो जिस तरह कंट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है कि मेसी का इस वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, ही इज वेविंग आउट कि हाँ जी आई एम लीविंग, वो वहाँ पता चलता है मेरे ख्याल से. फिर जो है ना वो डिबेट एट रेस्ट आ जाती है रोनाल्डो वर्सेस मेसी वाली के, वो डिबेट खत्म हो चुकी है, फिर वो डिबेट जो है ना वो रुक जाती है यहाँ. बिल्कुल, वो डिबेट तो obviously that debate is over now. Messi or Ronaldo वाली, because Messi has won everything that a football player, a football field can offer, every trophy. Messi has played immensely well, लेकिन अगर हम overall देखें, Messi was the player of the tournament, no doubt. Messi has been exceptional, लेकिन we should also highlight the players who have saved this Argentina team, and I need to say it out loud, and most of the people will agree with me. It was Emi Martinez. Definitely. The way he saved penalties against Netherlands, the way he performed against Croatia, the way he performed throughout the tournament, even in the final. अगर वो 120th minute पे 1-on-1 chance, अगर वो goal हो जाता है, Argentina would have been out. And to have those guts to save 2 penalties in the final is unbelievable. Absolutely. Emi Martinez, of course, Aston Villa के लिए goalkeeping करते हैं in the English Premier League, और आर्सेनल के लिए उससे पहले खेला करते थे, बट ही वाज द नंबर 2 गोलकीपर देयर. बर्ड लेनो जो हैं उनको प्रेफर करते थे मिकेल आर्टेटा, एंड दे हैड अ प्रीटी, कहना चाहिए एक बहुत ही नाकाबले, क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही मुश्किल सा ब्रेकअप हुआ था. एमी मार्टिनेज को जब मौका मिलता है वो मिकेल आर्टेटा और आर्सेनल को जो है अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं, बट बहरहाल दिस वाज हिज मोमेंट फॉर श्योर. लेकिन मुई कल का डिस्कशन, फाइनल का डिस्कशन किलियान एम्बापे के डिस्कशन के बगैर, उनका मेंशन के बगैर जाहिर है नहीं हो सकता. व्हाट ए गेम ही हैड. आई मीन ऑफ कोर्स एम्बापे ऑलरेडी जब वो मोनाको से पीएसजी मूव हुए थे, आई थिंक $180 मिलियन, उस ज़माने में विद इन द लीग दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वो ट्रांसफ़र हुआ था. आपको, आई मीन ही इज़ जस्ट 23, ही हैज़ गॉट 12 वर्ल्ड कप गोल्स अगेंस्ट हिम एट द पीक ऑफ हिज फॉर्म. आपको लगता है कि एम्बापे इस वक्त उस स्टेज पे आ गए हैं जिस ज़माने में मेसी शायद अपनी पीक पे बार्सिलोना के लिए हुआ करते थे, जिन प्लेयर्स को कहते हैं कि प्राइसलेस प्लेयर्स हो जाते हैं, यानी नो क्लब वुड सेल सच प्लेयर्स, और वो ऐसी प्राइस पुट अप करेंगे दैट नोबडी कैन पे. डू यू रियली थिंक कि एम्बापे अभी वहाँ पहुँच गए हैं, या फिर देखिए उनके साथ इशू जो है वो ये कि ही प्लेज इन लीग आ, जो फ्रेंच लीग है, जो बहुत कम लोग देखते हैं, इस वजह से उनकी असल जो रेगुलर परफॉर्मेंसेज हैं वो लोगों से छुपी रहती हैं. लेकिन आपको लगता है कि वो अभी उस लेवल पे पहुंच गए हैं जब मेसी वाज देयर व्हेन ही वाज 23 परहैप्स, और रोनाल्डो? Well, actually, अगर हम factually देखें, we have seen Messi and Ronaldo since last 2 decades, and हम as fans we do not accept any other player to be on their level. Neymar आया, Bale आया, चले गए. लेकिन Mbappe is something else. At 23 years of age, Messi did not have a World Cup. Ronaldo did not have a World Cup.
Mbappe has won a World Cup. Mbappe, especially after last night, I am not a huge fan of Mbappe, but after last night, I'm openly saying that Mbappe is the next big thing in this world of football. Haaland और Mbappe को लोग compare करते हैं, लेकिन I think Mbappe has more experience, more exposure. And it's not easy, Adil, to have to score 3 penalties against the same keeper in a World Cup. Wow. The temperament, the calmness, and how he scored 3 penalties, and the second goal that he scored, a half volley. Usually, लोग जो है उस area में आके he could have taken one more touch. Lekin his confidence and his pace and his finishing, it's unbelievable. When French were doing nothing, he was the only player who was shining for them. So I think this he deserves a lot of praise, and I think it's the era of Kylian Mbappe from now on. Now that Messi and Ronaldo are retiring. बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस की आप बात करें तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आप जब से गेज कर सकते हैं, गोइंग बैक टू 2018 व्हेन एम्बापे स्टार्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर फ्रांस एंड देन फाइनल में ही स्कोर्ड अ गोल, सो ही हैड अ गोल इन दैट फाइनल एज वेल. सो वो 18 साल के एम्बापे ने आज कल जिस तरह जो है वो कॉन्फिडेंस दिखाया, वो मेरे ख्याल से तभी से शुरू हो गया था. Exactly. Mbappe has been since Monaco days. He's been in limelight. He has played Champions League. Mbappe is learning from the best as well. He has Neymar and Messi around him in PSG, so he's learning from the best, and I think he's on the right tracks to be one of the greatest footballers as well for France and for any club that he plays for. बिल्कुल. और कल जो फ्रेंच टीम खेल रही थी, वी नो सिंस 1990s ये जो फ्रेंच फुटबॉल टीम है, इट रिप्रेजेंट्स द मल्टी एथनिक जो कहना चाहिए कल्चर है. इनफैक्ट जो फ्रांस का मेकअप है, मॉडर्न फ्रांस का जो मेकअप है, देयर वाज अ टाइम इन द एंड ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम जब चल रहा था मुईद, आई वाज नोटिसिंग कि एक्सेप्ट फॉर द कैप्टन हुगो योरिस, बाकी 10 खिलाड़ी वर ऑल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, यानी सब सियाफाम खिलाड़ी जो हैं, दे वर रिप्रेजेंटिंग फ्रांस. और इट वाज सच अ इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज फ्रांस में इस वक्त जो राइट विंग एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इट्स वेरी हाई. जो उनकी नेशनल फ्रंट पार्टी है जो कि बहुत ही इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या चीज़ चल रही होगी. और ये भी हमने नोट किया था कि किलियन एम्बापे मैच के बाद, मुझे आपने भी नोट किया होगा, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को भी ज़्यादा घास नहीं डाल रहे थे. सो बहरहाल आई थिंक फ्रांस की टीम भी कहना, आई मीन जस्ट फाइनल कमेंट्स मुईद, ये बात तो माननी पड़ेगी. आई थिंक इस सदी की, अगर इस सदी की मैं बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल टीम्स की हम बात करें, देन फ्रांस इज अप देयर. दे हैव प्लेड 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स इन दिस सेंचुरी. Exactly, and it's not the end of France football because हमने जिस तरह Germany को देखा in 2014 they won the World Cup, and then after that the declining period started because Ozil went, Sami Khedira went, then they see a lot of such huge players going out of the team. लेकिन अगर आप France को देखें तो France had a comparatively very young team. Raphael Varane, Hugo Lloris, Griezmann, Giroud. These were some older players. Other than that, Pogba was injured, Kante was injured, and they played some very young players. Right. Exactly, and with that injuries, they could play the final. But sorry, मुईद, आपकी मैं यहाँ बात काटूंगी because वक्त खत्म हो गया गेम सेट मैच का. बहुत बहुत शुक्रिया for being here, और आप लोग शुक्रिया for being here. कल डे 4 जाएगा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी. 55 रन्स बाकी हैं इंग्लैंड को बनाने के लिए. सो कल उस पर भी बात होगी. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. सवेरा अदील को इजाज़त दें. टेक केयर, बाय बाय.